हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं भी एक आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब परिवार में। तो आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने एसएससी एमटीएस हवलदार एग्जाम की तैयारी काफ़ी अच्छे से कर होंगे। तो साथियों, जैसा कि आप इस समय एसएससी एमटीएस एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे, तो आपके एग्जाम में जीके के जो 25 क्वेश्चन आते होंगे वो तो आपका चैप्टर वाइज आते होंगे, एक एक टॉपिक से आते होंगे। तो ये आप सोच रहे होंगे सर जी हमारे यहाँ से केवल 30 दिन बाकी है, यहाँ से आज से अब हम लोग ऐड जोड़े तो दोस्तों वो आपका 25 क्वेश्चन रहेगा ना। तो आज की सेशन में जो हम लोग 60 प्रश्न करेंगे ना, तो देखिएगा आपका 2 प्रश्न जो आपके पेपर में कंफर्म रहता है। आज इस जो टॉपिक हम करेंगे डेली आपको, जो हम शाम को 6:30 बजे क्लास देंगे ना, 30 दिन आपका 30 टॉपिक, यानी केवल 25 क्वेश्चन रहेगा, लेकिन हम लोग 30 दिन का प्लान बनाते हैं एक तरह से। मान लीजिए किसी का एग्जाम 30 तारीख तो होगा, तो हम लोग को 29, 28, 27, 28 तारीख तो पढ़ना पड़ेगा। तो दोस्त आज की सेशन में 60 प्रश्न करेंगे और वही प्रश्न करेंगे जो आपका 25 क्वेश्चन, 2 प्रश्न आते हैं बार बार ना, उस पर भारी पड़ जाएगा ये सेशन, याद रखिएगा दोस्तों। तो आज हम इस सेशन में कुल क्वेश्चनों की संख्या 60 प्रश्न रखने वाले हैं, जो कि सही करने का लक्ष्य आपको 45 दिया जाएगा। याद रखिएगा, रट्टा मार कर ये 60 प्रश्न हाल में जाना, 2 प्रश्न आपको यहाँ से जरूर देखने को मिलेगा। कन्फर्म हम बता रहे दोस्त, 30 सितंबर से लेकर जो 14 नवंबर के बीच में आपका एग्जाम हो जाए, किसी न किसी में जरूर ये सवाल 2 प्रश्न जरूर आएगा यहाँ सेशन से। आप सभी से रिक्वेस्ट कि सारे प्रश्न आप लोग 60 प्रश्न याद करिएगा। तो डेली क्यूज हम लोग का 11:30 AM पे मॉडल पेपर, जो कि इस समय सुबह की क्लास चल रही है, और शाम को हम एक आपको चैप्टर वाइज दे रहे हैं स्ट्रैटेजी, जो कि 25 क्वेश्चन में से दोस्त जो आपका 22 क्वेश्चन फंसाने वाला है ना। तो डेली शाम को 6:30 बजे बस आप लोग क्लास अटेंड कीजिए, वहां से आपको देखने को मिलेगा। ओके दोस्त, तो चलिए इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। सभी को एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। अच्छे से आप लोग हर एक प्रश्न को अटेम्प्ट कीजिएगा। एक क्वेश्चन 3 नंबर का, नेगेटिव मार्किंग 1 नंबर का। तो देखिए दोस्तों, पहला प्रश्न क्या दिया है, छऊ लोक नृत्य की कितनी प्रमुख शैलियां हैं? तो दोस्तों बताइए, छऊ लोक नृत्य की कितनी प्रमुख शैलियां हैं, बताइए। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो 3 शैलियां हैं। तो यहां से हम लोग का बी ऑप्शन क्या हो रहा है? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके दोस्त, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए सेकंड क्या दिया है, कला क्षेत्र शैली किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली से संबंधित है? तो मेरे भाई कला जो क्षेत्र शैली है, ये किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली से संबंधित है? तो याद रखिए दोस्त, भरतनाट्यम से है। तो यहाँ से हम लोग क्या हो रहा है? डी बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके दोस्त, चलिए अगला बताइए। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए थर्ड क्या दिया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट और एकदम सटीक आपके पृष्ठ में छपने वाला प्रश्न हम करा रहे हैं। बिल्कुल हमको रहता तो हम इजी प्रश्न करा के चल देते हैं, बिल्कुल मैं मेरे भाई, क्योंकि हमें इस बार सिलेक्शन लेना है, क्योंकि हमने शुरुआत में ही बताया था कि हम लोग को मतलब अच्छे से एक बार सीट लेनी है। जितने भाई पहली बार एग्जाम देने या पहली बार देने वाले, दूसरी बार देने वाले हैं, तो उनके लिए भी ये क्लास इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो दोस्त देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या दिया है, लाई हरोबा भारत के निम्नलिखित शास्त्रीय नृत्यों में से किसका प्रारंभिक रूप है? तो बताइए दोस्तों, जो लाई हरोबा है भारत के शास्त्रीय नृत्यों में से किसका प्रारंभिक रूप है? तो याद रखिए दोस्त, मणिपुरी से है। तो यहाँ से ए ऑप्शन क्या बनेगा? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला बताइए साथियों, क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 4 क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 4 दिया, करगम लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो बताइए साथियों, करगम लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? राइट ऑप्शन दीजिए। तो ये आपका तमिलनाडु राज्य से ऑप्शन है। ए बनेगा आपका क्या हो जाएगा यहाँ से? बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन, तमिलनाडु राज्य से संबंधित करगम लोक नृत्य। चलिए दोस्त अगला बताइए। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 5 क्या दिया है, भूत आराधना अनुष्ठानिक नृत्य भूत कोला का संबंध किस राज्य से है? तो साथियों, भूत आराधना अनुष्ठानिक नृत्य, ये भूत कोला का संबंध किस राज्य से है? बताइए, राइट ऑप्शन दीजिए। तो याद रखिए कर्नाटक राज्य से संबंधित है। तो डी ऑप्शन क्या बने यहाँ से? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 6 क्या दिया है, सुग्गी भारत के किस राज्य का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो साथ ही हम आपको बता दें, सुग्गी ने पहले हमारे मतलब दीदी के नाम हुआ करता था, जैसे सब लोग प्यार से बुलाते सुग्गी सुग्गी। तो बताइए दोस्त, सुग्गी भारत के किस राज्य का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो याद रखिए दोस्त, कर्नाटक राज्य का है। यहाँ से ए ऑप्शन को क्या करेंगे? हम लोग लॉक करेंगे। आप लोग 60 प्रश्न याद कीजिएगा, 2 प्रश्न जरूर यहाँ से आपको देखने को मिलेगा। बिल्कुल मैंने खुद से तैयार किया दोस्त, एनालिसिस करके कि आप किस तरह का पेपर में आपका प्रश्न बन सकता है, यहाँ से जो लोक नृत्य से बनते हैं प्रश्न। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 के दिया, निम्नलिखित नृत्य शैलियों में से कौन सी मूल रूप से तमिलनाडु के मंदिरों में देवदासियों द्वारा की जाती थी और इसलिए इसे दासियाट्टम के नाम से भी जाना जाता है? तो बताइए दोस्त, इनमें से कौन सा नृत्य शैलियाँ है जो कि मूल रूप से तमिलनाडु के मंदिरों में देवदासियों द्वारा की जाती थी और इसलिए इसे साथियों दासियट्टम के नाम से भी जाने लगा? तो बताइए कौन सा है? तो भरतनाट्यम है। याद रखिए दोस्त, बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल बताइए साथियों। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 8 क्या दिया है, राजस्थान के किस लोक नृत्य को सपेरा नृत्य भी कहा जाता है? तो मेरे भाई किस लोक नृत्य को राजस्थान में सपेरा नृत्य भी कहा जाता है? बताइए।
तो याद रखिएगा कालबेलिया, ऑप्शन भी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। एक तो कालबेलिया अधिक सवाल पूछता है, एक आपका विदेशिया। कोई हमें बता सकता है दोस्त कि विदेशिया जो है ये किस राज्य का लोक नृत्य है? राइट ऑप्शन क्लिक करेंगे, भारत के पड़ोसी राज्यों से हैं संबंधित। नेक्स्ट अगला सवाल बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 9 क्या दिया है। नाटी निम्नलिखित में से किस राज्य का एक लोक नृत्य है? तो साथियों नाटी किस राज्य का एक लोक नृत्य है? राइट ऑप्शन दीजिए। तो दोस्त ये आपका हिमाचल प्रदेश का, यानी एचपी का, हिमाचल प्रदेश। ऑप्शन ए क्या बनेगा, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके दोस्त, चलिए नेक्स्ट अगला बताएंगे। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 10 क्या दिया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो देखिए जागोई और चोलम ये नृत्य की दो मुख्य शैलियाँ सौम्य है। तो साथियों बताइए जो जागोई और चोलम है ये कहाँ, किस नृत्य की दो मुख्य शैलियाँ सौम्य है? आपको बताना है दोस्त, ये इस सेशन का जो पहला प्रश्न है जो कि आपके पेपर में छपेगा। तो बताइए कि जागोई और चोलम किस राज्य का नृत्य है? आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे इस सवाल का जवाब। और ये जो आपका जागोई और चोलम है ना, तो दोस्त आपका मणिपुर नृत्य की, कहाँ की है भाई साहब? ये तो मणिपुर, बिल्कुल आपको राइट ऑप्शन ने बता दिया। तो मणिपुर की याद रखिएगा, बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए दोस्त अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 11, संग फाओ आदिवासी नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य में किया जाता है? तो साथियों संग फाओ आदिवासी नृत्य किस राज्य में किया जाता है बताइए आप लोग। तो दोस्तों आपका अरुणाचल प्रदेश में किया जाता है। डी ऑप्शन क्या करेंगे, यहाँ से हम लोग लॉक कर देंगे और यहाँ से 3 नंबर हम लोग लेकर आगे बढ़ेंगे। चलिए आगे बढ़ाइए। क्वेश्चन नंबर आपका 12 देखिए क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, चरकुला निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित एक प्रसिद्ध नृत्य शैली है? तो साथियों चरकुला किस राज्य से संबंधित एक प्रसिद्ध नृत्य शैली है बताइए आप लोग, राइट ऑप्शन दीजिए। तो दोस्तों आपका उत्तर प्रदेश से संबंधित है। तो सी ऑप्शन क्या बनेगा, बिल्कुल राइट ऑप्शन होने वाला है। नेक्स्ट अगला बताइए साथियों। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 13 क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 13 दिया, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य युद्ध के हिंदू देवता मुरुगन की अनुष्ठानिक पूजा के दौरान भक्तों द्वारा किए जाने वाला एक नृत्य है? बताइए दोस्त कौन सा नृत्य है, राइट ऑप्शन दीजिए। तो दोस्त कावड़ी अट्टम, क्या दोस्त कावड़ी अट्टम भी बोलते हैं इसे, कावड़ी अट्टम भी बोलते हैं, इससे पूरा नाम याद रखिए, कावड़ी अट्टम भी होता है ये। तो इस तरह से ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए दोस्त अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 14 क्या दिया है। सभी दोस्त रिक्वेस्ट के जितने भाई न्यू आ रहे हैं वो चैनल पर तो सब्सक्राइब के लिए, उनके जानकारी के लिए हम बता दें डेली 11:30 पे आपका मॉडल पेपर हम चलाते हैं, जैसा कि इंग्लिश रीजनिंग जीके का प्रश्न। और शाम को आज से आपका जो कि 25 दिन आपका 25 मतलब एग्जाम रहेगा, तो वहाँ से आपको डेली चैप्टर वाइज मिलेगा, जो कि एक एक क्वेश्चन हर शिफ्ट में पूछा जाएगा। ओके दोस्त, तो आप लोग तैयार रहेगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 14, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए। काफ़ी दोस्त कहते हैं सर आपका नोटिफिकेशन नहीं आता है, तो दोस्त आप नोटिफिकेशन ऑन करेंगे तभी जाएगा आपका। देखिए मणिपुरी नृत्य का एक प्रमुख विषय है, तो क्या है साथियों, तो याद रखिए भक्ति है। ऑप्शन ए क्या बनेगा यहाँ से, बिल्कुल राइट ऑप्शन होने वाला है। चलिए दोस्त अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 15 क्या दिया है। डैश की मुद्राओं को चिदम्बरम मंदिर तमिलनाडु के गोपुरम पर चित्रित किया गया है। तो बताइए साथियों ये कौन सा यानी आपका नृत्य है जो कि साथियों मुद्राओं को चिदम्बरम मंदिर जो कि तमिलनाडु में स्थित है इसके गोपुरम पर चित्रित किया गया है? तो दोस्त भरतनाट्यम है। तो ऑप्शन ए यहाँ से क्या हो रहा है आपका, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो रहा है। ओके चलिए अगला बताइए दोस्त। क्वेश्चन नंबर आपको देखिए 16 क्या दिया है। कुचिपुड़ी नृत्य किस प्रकार के संगीत के साथ किया जाता है? तो साथियों जो कुचिपुड़ी नृत्य ये किस प्रकार के संगीत के साथ किया जाता है? तो याद रखिए दोस्त कर्नाटक के साथ। तो बी ऑप्शन यहाँ से क्या हो रहा है आपका, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला बताइए साथियों। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 17 क्या दिया है। है हक नृत्य किस राज्य से संबंधित? भाई साहब है हक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? राइट ऑप्शन दिए 17 का। तो दोस्त आपका त्रिपुरा राज्य से है। ऑप्शन सी को क्या करेंगे यहाँ से हम लोग, बिल्कुल सर जी लॉक करने वाले हैं। चलिए दोस्त एक सवाल आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 18 देखिए क्या दिया। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य विशेष रूप से कामड़ जनजाति की महिलाओं द्वारा किया जाता है? आपके पेपर में जनजाति से सवाल जरूर बनता है साथियों और जरूर आएगा भी इस बार। बताइए कौन सा नृत्य विशेष रूप से कामड़ जनजाति की महिलाओं द्वारा किया जाता है बताइए आप लोग। तो याद रखिए 13 ताली नृत्य। कौन सा साथियों, 13 ताली नृत्य। तो डी को यहाँ से क्या करेंगे हम लोग, लॉक करेंगे। ओके 13 ताली नृत्य जो कि साथियों कामड़ जनजाति की महिलाओं द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट अगला बताइए। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 19 क्या दिया है। जो मल्ल लोक नृत्य किस समुदाय से संबंधित है? तो साथियों जो मल्ल लोक नृत्य किस समुदाय से संबंधित है बताइए, राइट ऑप्शन दीजिए। 19 का क्या बनेगा आपका, तो दोस्त लेप्चा समुदाय। याद रखिएगा डी क्या बने यहाँ सब लोग का, बिल्कुल राइट ऑप्शन होने वाला है। चलिए दोस्त अगला बताइए। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 20 क्या दिया है।
निम्नलिखित में से कौन सी नृत्य शैली अरुणाचल प्रदेश राज्य से संबंधित है? तो मेरे भाई कौन सी नृत्य शैली अरुणाचल प्रदेश राज्य से संबंधित है? राइट ऑप्शन दीजिए। तो दोस्त याद रखिएगा, भुइया। कौन है? भुइया। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट ऑप्शन होने वाला है। चलिए दोस्त अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 21 क्या दिया है? नूपा नृत्य किस भारतीय राज्य से संबंधित है? तो साथी नूपा नृत्य किस भारतीय राज्य से संबंधित है बताइए? तो याद रखिए मणिपुर राज्य से। ऑप्शन बी क्या बनेगा आपका यहाँ से? बिल्कुल सही जवाब आप सभी का होने वाला है। याद रखिए दोस्त आपका पेपर स्टार्ट हो रहा है 30 सितंबर, सभी को पता होना चाहिए। उसका दोस्त आपका 2 सेशन में एग्जाम होगा। पहले सेशन में आपको मैथ रीजनिंग क्वालिफाइंग करना होता है, जो कि 45 मिनट का समय दिया जाएगा, लेकिन इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगा। 20-20 क्वेश्चन रहेगा। अगर आप जनरल से बिलोंग करते तो आपको मतलब 40 में से 12 क्वेश्चन सही करना पड़ेगा। अगर आप जनरल से मतलब 12, ओबीसी से हैं तो आप लोग 10 क्वेश्चन, जो कि हम लोग ओबीसी से बिलोंग करते हैं, और आप लोग SC ST से हैं तो 8 क्वेश्चन सही करना पड़ेगा। एक क्वेश्चन 3 नंबर का। यदि आप मान लीजिए मैथ आपको नहीं आता है, तो यदि मान लीजिए मैथ आपको नहीं आता तो केवल रीजनिंग आता, तो भी आप 20 में से 12 क्वेश्चन करें तो भी आपको क्वालिफाई। ऐसा नहीं कि दोनों में पास होना बहुत जरूरी नहीं है। आपको 2 को में कि आप जिसमें अधिक क्वेश्चन 12, 10, 8 किए जाएंगे क्वालिफाई नहीं होंगे। लेकिन हाँ दोस्त, मेन तो आपका मेरिट लिस्ट जो आप पे जिस पे आपकी सरकारी नौकरी SSC MTS में सिलेक्शन मिलेंगे आपको, वो तो आपका मेन रहेगा। 25 क्वेश्चन जीके का, 25 क्वेश्चन इंग्लिश का, 50 क्वेश्चन, यानी आपका एक क्वेश्चन 3 नंबर का, नेगेटिव मार्किंग 1 नंबर का। याद रखिएगा। तो चक्री नामक पारंपरिक लोक नृत्य किस जनजाति की महिला करती हैं? तो दोस्त ये करती हैं आपका कंजर की। ऑप्शन भी क्या करेंगे? लॉक कर देंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल बताइए। क्वेश्चन नंबर आपका 23। देखिए दोस्त हम आपको बीच बीच में थोड़ा सा मोटिवेट कर देते हैं, इसलिए आपको पता होना चाहिए दोस्त। काफ़ी दोस्तों को नहीं पता इसलिए हम बताते हैं, और आप लोग का कमेंट मुझे आता है कि दोस्त सर बीच में ना किए। ओके दोस्त सॉरी। देखिए मोहिनीअट्टम किस हिंदू देवता से संबंधित है? तो दोस्त याद रखिए विष्णु भगवान से संबंधित है। ऑप्शन सी क्या करेंगे? यहाँ से लॉक कर देंगे। चलिए अगला सवाल बताइए साथी। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 24 क्या दिया है? निम्नलिखित में से कौन सी नृत्य शैली उन महिलाओं की व्यथा को दर्शाता है जिनके जीवन साथी घर से दूर चले जाते हैं? तो मेरे भाई कौन सी नृत्य शैली उन महिलाओं की व्यथा को दर्शाती है जिनके जीवन साथी घर से दूर चले जाते हैं बताइए? तो बिरहा। ऑप्शन यहाँ से क्या आ जाएगा आपका? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए दोस्त अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 25 क्या दिया है? अलेला करड़ी किस भारतीय राज्य का आदिवासी नृत्य है? भाई साहब एलेला करड़ी किस भारतीय राज्य का आदिवासी नृत्य है? नाम भी देखिए यार गजब दिया है, केरल का है। ऑप्शन भी क्या करेंगे? यहाँ से हम लोग लॉक कर देंगे। ओके दोस्त केरल का है ये। चलिए दोस्त अगला सवाल देखिए। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 26 क्या दिया है? भगवान खंडोबा से जुड़ा वाद्य मुरली नृत्य मूल रूप से निम्न में से किस राज्य से संबंधित है? बताइए दोस्त। भगवान खंडोबा से जुड़ा वाद्य मुरली नृत्य मूल रूप से किस राज्य से संबंधित है बताइए? तो दोस्त ये महाराष्ट्र राज्य से संबंधित है। ऑप्शन ए क्या बनेगा यहाँ से? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। ओके मेरे भाई। चलिए अगला सवाल बताइए। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 27 क्या दिया है? संगराई भारत के किस राज्य का एक लोक नृत्य है? मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल। ये दूसरा प्रश्न आपके परीक्षा के लिए दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो संगराई भारत के किस राज्य का एक लोक नृत्य है? राइट ऑप्शन दीजिए। तो दोस्त संगराई आपका त्रिपुरा राज्य का है। तो यहाँ से बी को क्या करेंगे? हम लोग लॉक करने वाले हैं। चलिए दोस्त अगला सवाल देखिए। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 28 क्या दिया है? निम्नलिखित में से कौन सा पश्चिम बंगाल का पारंपरिक नकाब पोष नृत्य है? तो साथियों पश्चिम बंगाल का पारंपरिक नकाब पोष नृत्य कौन सा इनमें से बताइए? राइट ऑप्शन दीजिए। तो याद रखिए दोस्त गंभीरा है। कौन है? गंभीरा। तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। ओके दोस्त गंभीरा आपका है। याद रखिएगा आप लोग, क्वेश्चन आपको देखना नहीं है, उसको याद भी करना है दोस्त। आपको डेली जो हम क्लास प्रोवाइड करते हैं ना, आपको उसका PDF भी देते हैं, उसको आपको अच्छे से याद करना है। आप सभी से रिक्वेस्ट है। देखिए क्वेश्चन नंबर 29 देखिए। उम्मट आर्ट डैश में किया जाने वाला एक लोक नृत्य है। तो बताइए दोस्त उम्मट आर्ट कहाँ किया जाने वाला एक लोक नृत्य है? तो याद रखिए दोस्त आपका कुर्ग में किया जाने वाला। कहाँ में? कुर्ग में। ऑप्शन बी क्या हो रहा है यहाँ से? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके चलिए अगला सवाल बताइए। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 30 क्या दिया है? डैश मिनिकॉय द्वीप का एक लोकप्रिय लोकनृत्य है। तो साथियों मिनिकॉय द्वीप का एक लोकप्रिय लोकनृत्य है। बताइए कहाँ का है ये? तो दोस्त लावा है। कौन है? लावा। ऑप्शन सी क्या बनेगा? बिल्कुल राइट ऑप्शन। लावा आपने तो खाया होगा। पहले हम लोग बचपन में मतलब जाते थे भुजा के ला के खाते थे लावा, बहुत अच्छा लगता था। चलिए दोस्त अगला सवाल बताइए। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 31 क्या दिया है? दशहरा उत्सव के दौरान किया जाने वाला वीरगासे नृत्य किस राज्य के लोक नृत्यों में से एक विशेष स्थान रखता है? तो बताइए दोस्त दशहरा उत्सव के दौरान किया जाने वाला जो आपका वीरगासे नृत्य, ये किस राज्य के एक लोक नृत्यों में से एक विशेष स्थान रखता है? तो याद रखिए दोस्त कर्नाटक में किया जाता है। ऑप्शन ए क्या बनेगा यहाँ से? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके साथी चलिए अगला सवाल बताइए। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 32 क्या दिया है? रतवई भारत की
किस जनजातियों से जुड़ी एक नृत्य शैली है? तो मेरे भाई रतवई भारत की किस जनजातियों से जुड़ी एक नृत्य शैली है? तो याद रखिए मेवाती जनजाति से संबंधित है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल बताइए। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 33 क्या दिया है? चाड सुकरा मेघालय का एक लोकप्रिय पारंपरिक नृत्य महोत्सव, ये किस रूप में मनाया जाता है? बताइए, राइट ऑप्शन दीजिए। तो दोस्त याद रखिए बुआई त्यौहार के रूप में मनाया जाता है। जो आपका चाड सुकरा है ना, ये मेघालय का एक लोकप्रिय पारंपरिक नृत्य महोत्सव है जो कि बुआई त्यौहार के रूप में मनाया जाता है। डी को क्या करेंगे यहाँ से हम लोग लॉक कर दिए हैं। ओके, ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही जवाब है, याद करते चलिएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 34 देखिए दोस्त, और हम आपको एक बात बता दें, यदि हमको साथ ही क्वेश्चन ही डेली कराना रहता है कि हम आपको डेली जो क्वेश्चन और हमें जो याद करना रहता है डेली का, अगर हमको कोई क्वेश्चन या केवल डेली आपको क्लास प्रोवाइड करें ईजी सॉल्व करा के हम निकल चाहते हैं, लेकिन दोस्त हमको बिल्कुल ऐसा नहीं करना है, क्योंकि हमें सिलेक्शन वाली यार आपको क्लास देना है। इसलिए हम पूरा शिद्दत से दिन रात एक करके आपको क्लास रेडी करते हैं, पूरी ईमानदारी से, पूरा मतलब हर प्रश्नों को मतलब दे के एनालिसिस करके। ऐसे ही नहीं कि कोई मतलब शिफ्ट आया, कोई प्रैक्टिस सेट लिए वहाँ से दे दिए, बिल्कुल नहीं मेरे भाई, ऐसे करना होता था। काफ़ी हमको भी पढ़ना रहता है दोस्त, इसलिए सिलेक्शन लेना है तो इसलिए हम वही प्रश्न आपके लिए रेडी करते हैं जो आपके सीधे परीक्षा में आएगा। तो तैयार रहेगा आप लोग। देखिए क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित में से किस राज्य में माथुरी लोक नृत्य का अभ्यास किया जाता है? तो मेरे बात बताइए, किस राज्य में माथुरी लोक नृत्य का अभ्यास किया जाता है? तो याद रखिए दोस्त आपका तेलंगाना में किया जाता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए दोस्त अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 35 क्या दिया है? बीरहोर नृत्य कहाँ का एक आदिवासी लोक नृत्य है? तो बताइए साथियों, बीरहोर नृत्य कहाँ का एक आदिवासी लोक नृत्य है? तो दोस्त ये आपका झारखंड राज्य का है। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा यहाँ से? बिल्कुल राइट ऑप्शन होने वाला है। ओके, चलिए अगला सवाल बताइए। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 36 क्या दिया है? बताइए, सैला नृत्य किस राज्य में उत्पन्न हुआ था? इसमें कटाई ऋतु के बाद लड़के नृत्य करते हैं। भाई साहब, लड़के भी नृत्य करते हैं। बताइए कहाँ का सैला? तो दोस्त याद रखिए ये आपका छत्तीसगढ़ का है। ऑप्शन सी क्या बनेगा? बिल्कुल राइट ऑप्शन। भाई साहब लड़के नृत्य नहीं करते हैं, हम लोग तो उसमें क्रिकेट खेलने चले जाते हैं। चलिए दोस्त अगला सवाल बताइए। क्वेश्चन नंबर आपका 37 देखिए, निम्नलिखित में से किस संगीत निर्देशक को मोजार्ट ऑफ मद्रास के नाम से जाना जाता है? तो बताइए किस संगीत निर्देशक को दोस्त मोजार्ट ऑफ मद्रास के नाम से जाना जाता है? तो याद रखिए दोस्त AR रहमान जी को। किसको? AR रहमान को। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट ऑप्शन होने वाला है। चलिए दोस्त अगला सवाल बताइए। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 38 क्या दिया है? चलिए बताइए, रोहिणी भाटे, पंडित मुन्नालाल शुक्ला, कुमुदिनी लाखिया और उमा शर्मा निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य शैली के प्रसिद्ध व्याख्यात हैं? बताइए। तो दोस्त याद रखिए कथक के हैं सब। कौन कौन? रोहिणी भाटे, पंडित मुन्नालाल शुक्ला, कुमुदिनी लाखिया और उमा शर्मा, ये किस नृत्य शास्त्रीय नृत्य शैली के प्रसिद्ध क्या थे? व्याख्यात थे, तो कथक के थे। ओके, चलिए अगला सवाल बताइए दोस्त। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 39 क्या दिया है? निम्नलिखित में से किस भारतीय संगीतकार को मल्लिका ये गजल कहा जाता है? बताइए किसको कहा जाता है? तो बेगम अख्तर को कहा जाता है। तो बी ऑप्शन क्या हो रहा है यहाँ से आपका? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला चलिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 40 क्या दिया है? लता मंगेशकर द्वारा गाए गए प्रसिद्ध गीत लोगों के संगीत निर्देशक कौन थे? तो साथी लता मंगेशकर द्वारा गाए गए प्रसिद्ध गीत लोगों के संगीत निर्देशक कौन थे? तो याद रखिए सी रामचंद्र थे। कौन थे साथियों? सी रामचंद्र। तो सी ऑप्शन क्या करेंगे यहाँ से हम लोग? लॉक कर देंगे। चलिए अगला सवाल बताइए। क्वेश्चन नंबर आपका 41। आप सब जब हम क्वेश्चन पढ़ रहे हैं तभी आप लोग का राइट ऑप्शन आ जाना चाहिए, ऐसी तैयारी चाहिए साथियों। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 41 देखिए, निम्नलिखित में से कौन एक प्रसिद्ध संगीत निर्देशक है? तो इनमें से कौन एक प्रसिद्ध संगीत निर्देशक है? तो दोस्तों याद रखिए खयाम है। कौन है? खयाम जी। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए दोस्त अगला सवाल बताइए। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 42 क्या दिया है? चलिए बताइए, कथकली ने किसके संरक्षण में 17वीं शताब्दी में दक्षिण भारत में आकर लिया था? तो बताइए साथियों, कथकली ने, बताइए। तो याद रखिए कथकली ने साथियों कर्नाटक के राजकुमार के संरक्षण में, कर्नाटक के जो राजकुमार थे उनके संरक्षण में 17वीं शताब्दी में क्या किया? दक्षिण भारत में आकर लिया था, आकार लिया था। तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। ओके मेरे भाई, चलिए अगला सवाल बताइए। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 43 क्या दिया है? पद्म भूषण कुमारी कमला का संबंध किस भारतीय नृत्य से है? तो साथियों पद्म भूषण कुमारी कमला का संबंध किस भारतीय नृत्य से है? बताइए आप लोग। तो याद रखिए दोस्त कथक से हैं। तो यहाँ से हम लोग का बी ऑप्शन क्या होने वाला है? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। ओके दोस्त, चलिए अगला सवाल बताइए। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 44 क्या दिया है? इलियास खान का जन्म लखनऊ के संगीतकारों के घराने से हुआ था, वह क्या बजाने के लिए जाने जाते थे? तो साथियों इलियास खान का जन्म लखनऊ के संगीतकारों के घर
घराने में हुआ था, जो कि वो क्या बजाने में निपुण थे, जाने जाते थे? तो दोस्त याद रखिएगा, ये बीड़ा बजाते थे। क्या? बीड़ा। ऑप्शन सी को यहाँ से क्या करेंगे हम लोग? लॉक करेंगे। सॉरी दोस्त, सॉरी 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 सॉरी, एक सितार बजाते थे, याद रखिए सितार बजाते ना यार, वो इलियास खान है। हम दूसरा नाम सोच ले, इलियास थे, बिल्कुल इलियास, बिल्कुल दिमाग में क्लिक करेगा। इलियास खान क्या बजाते थे? तो दोस्त सितार बजाते थे। ओके, चलिए अगला सवाल बताइए। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 45 क्या दिया है। भारतीय संगीतकार और कंपोजर पंडित शिव कुमार शर्मा क्या एक सर्वश्रेष्ठ प्रतिपादक थे? बताइए किसके सर्वश्रेष्ठ प्रतिपादक थे दोस्त, जो कि भारतीय संगीतकार और कंपोजर पंडित शिव कुमार शर्मा जी? तो दोस्त वो बजाते थे संतूर। क्या? संतूर बजाते थे ना। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए दोस्त अगला सवाल बताइए। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 46 क्या दिया है। उस्ताद सफात अहमद खान निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र के लिए प्रसिद्ध थे? तो साथियों उस्ताद सफात अहमद खान किस वाद्य यंत्र के लिए प्रसिद्ध थे? बताइए आप लोग। तो दोस्त ये तबला के लिए प्रसिद्ध थे। ऑप्शन ए को यहाँ से क्या करेंगे हम लोग? लॉक कर देंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल बताइए। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 47 क्या दिया है। बी सत्यनारायण शर्मा को वर्ष 1970 में नृत्य के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। तो बताइए दोस्त बी सत्यनारायण शर्मा को किस वर्ष 1970 में जो मिला था, वो उनके नृत्य के क्षेत्र में योगदान मिला था पद्मश्री, वो कौन सा उनका था, क्या करते थे वो? तो दोस्त उनका योगदान था किसमें? कुचिपुड़ी में। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए दोस्त अगला सवाल बताइए। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 48 क्या दिया है। बताइए निम्नलिखित में से किसे ठुमरी की रानी के नाम से भी जाना जाता था? तो साथियों बताइए किसे ठुमरी की रानी के नाम से भी जाना जाता था? राइट ऑप्शन दीजिए। तो दोस्त गिरिजा देवी जी को। ऑप्शन बी को यहाँ से क्या करेंगे हम लोग? लॉक कर देंगे। ओके, चलिए अगला सवाल बताइए दोस्त। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 49 क्या दिया है। प्रसिद्ध भारतीय संगीतकार उस्ताद अलाउद्दीन खां का संबंध निम्न में से किस वाद्य यंत्र से है? बताएं मेरे भाई। प्रसिद्ध भारतीय संगीतकार जो उस्ताद अलाउद्दीन खां है, उनका संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो दोस्त ये सरोद से है। किसे? सरोद से। सी को यहाँ से क्या करेंगे हम लोग? लॉक कर देंगे। ओके, चलिए दोस्त अगला बताइए। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 50 क्या दिया है। निम्नलिखित में से कौन भारत रत्न से सम्मानित होने वाले पहले संगीतकार थे? तो साथियों भारत रत्न से सम्मानित होने वाले पहले संगीतकार कौन थे? बताइए, राइट ऑप्शन दीजिए। तो याद रखिए दोस्त MS सुब्बालक्ष्मी थे। कौन? MS सुब्बुलक्ष्मी थे। तो डी को क्या करेंगे हम लोग? यहाँ से लॉक कर देंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल बताइए। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 51 क्या दिया है। निम्नलिखित में से क्या बुद्ध स्तूपों की संरचना का हिस्सा एक नहीं है? तो बताइए मेरे भाई, क्या बुद्ध स्तूपों की संरचना का एक हिस्सा नहीं है? हर्मिक, गोपुरम, अंडा या छत्र? भाई साहब तो दोस्त गोपुरम नहीं है, याद रखिएगा। तो बी को यहाँ से क्या करेंगे हम लोग? लॉक कर देंगे। ओके, चलिए अगला सवाल बताइए और याद कीजिए। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 52 क्या दिया है। सम्राट अशोक ने अपने राज्याभिषेक के कितने वर्ष बाद कलिंग पर विजय प्राप्त किया था? तो बताइए साथियों, सवाल पूछता है जो कलिंग का युद्ध हुआ था वो किसके शासनकाल में लड़ा गया था? तो अशोक के शासनकाल में। आप लोग हमें क्या बता सकते हैं कि जो कलिंग का युद्ध था वो किस BC में लड़ा था, किस ईस्वी में लड़ा गया था? चलिए ऑप्शन आपको दे रहे हैं, आप लोग बताइए। ऑप्शन आपका मान लीजिए 250, 251, 261, 361। चलिए बताइए, अब बताइए किस BC में लड़ा गया था? तो सम्राट अशोक ने अपने राज्याभिषेक के कितने वर्ष बाद कलिंग पर विजय प्राप्त किया था साथियों? तो 8 वर्ष बाद। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन क्या हो जाएगा हम लोग का? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। होमवर्क में देंगे इस सवाल का जवाब हम लोग, आप लोग। चलिए अगला बताइए। क्वेश्चन नंबर आपका 53 देखिए क्या दिया है। निम्नलिखित में से किस स्थान पर अशोक के प्रमुख शिलालेख नहीं है? तो ये साथियों गिरनार में तो है, कंधार में भी है, कालसी में, लेकिन सांची में नहीं है। तो 53 का हम लोग क्या हो जाएगा? ऐसे सी बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए दोस्त अगला सवाल बताइए। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 54 क्या दिया है। वाकाटक वंश का सीधा संबंध किस गुप्त सम्राट से था? तो साथियों वाकाटक वंश का सीधा संबंध किस गुप्त सम्राट से था? बताइए आप लोग। तो चंद्रगुप्त सेकंड से था। किससे? चंद्रगुप्त सेकंड से। डी को क्या करेंगे यहाँ से हम लोग? लॉक करेंगे। आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला सवाल बताइए। क्वेश्चन नंबर आपका 55 देखिए। निम्नलिखित में से कौन सी उपाधि गुप्त वंश के शासक समुद्रगुप्त के पास थी? बताइए साथियों, कौन सी उपाधि गुप्त वंश के शासक समुद्रगुप्त के पास थी? तो याद रखिए कविराज था। कौन सी? कविराज। तो सी को क्या करेंगे? लॉक कर देंगे यहाँ से। चलिए दोस्त अगला बताइए। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 56 क्या दिया है। पांडुलिपियाँ आमतौर पर लिखी जाती थी। तो बताइए साथियों पांडुलिपियाँ आमतौर पर लिखी जाती थी। तो दोस्त ये लिखी जाती है ताड़ का पत्ता पे। कहाँ पे? ताड़ का पत्ता पे। तो बी को यहाँ से क्या करेंगे हम लोग? लॉक कर देंगे। ताड़ का पत्ता याद है, जो पांडुलिपियाँ थी आमतौर पर लिखी जाती थी ताड़ का पत्ता।
चलिए अगला सवाल देखते हैं साथी, क्वेश्चन नंबर आपका 57 देखिए क्या दिया है। मुक्तेश्वर मंदिर 10वीं शताब्दी का हिंदू मंदिर है जो शिव को समर्पित है, जो कि किस राज्य में स्थित है? बताएं मेरे भाई। मुक्तेश्वर मंदिर जो कि 10वीं शताब्दी का हिंदू मंदिर है जो कि शिव को समर्पित है, ये साथियों किस राज्य में स्थित है? तो उड़ीसा राज्य में स्थित है। याद रखेंगे दोस्त, ऑप्शन बी क्या और हम लोग यहाँ से बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल बताइए साथियों, क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 58 क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 58 दिया, रानी रुद्रमा देवी भारत के किस वंश की थी? तो मेरे भाई रानी रुद्रमा देवी भारत के किस वंश की थी? तो याद रखिए काकतीय वंश की थी। किसकी? काकतीय वंश की। तो बी को यहाँ से क्या करेंगे हम लोग? लॉक करेंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 59 देखिए क्या दिया है। डैश प्राचीन भारत का एक महत्वपूर्ण बंदरगाह शहर था। बताइए कौन प्राचीन भारत का एक महत्वपूर्ण बंदरगाह शहर था? ऑप्शन देखिए, ताम्रलिप्त, श्रावस्ती, अहिच्छत्र या चंपा। तो सात्विक ताम्रलिप्त था। कौन? ताम्रलिप्त। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके चलिए अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 60 का क्या दिया है। तैमूर का दिल्ली पर आक्रमण किस वर्ष में हुआ था? तो मेरे भाई तैमूर का दिल्ली पर आक्रमण किस वर्ष में हुआ था आपको बताना है। बताइए राइट ऑप्शन दीजिए। तो याद रखिए दोस्त 1398 में हुआ था। कहाँ पर? कब हुआ था? 1398 में। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो साथियों ये टोटल 60 प्रश्न आज पहले डे का कंप्लीट होता हुआ आपको जरूर यहाँ से एक प्रश्न देखने को मिलेगा। तो दोस्त हम लोग का टारगेट है 25 से 30 दिन बिल्कुल नए आपका जो पैटर्न है टॉपिक वाइज डेली शाम को 6:30 आपको 11:30 AM पे सुबह वाली क्लास में तो मॉडल पेपर करा ही रहे हैं, लेकिन शाम को जो बिल्कुल सटीक हमारे पेपर में प्रश्न आएंगे वो बिल्कुल डेली हम लोग का ऐसे रहेगा 25 दिन 25 लगातार। ओके दोस्त, आप सभी इस रिक्वेस्ट की चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करके यार रखिए, क्योंकि जब भी हम क्लास आपको प्रोवाइड करेंगे तो वो आपकी नोटिफिकेशन जाएगा तो आप उस क्लास को ज्वाइन करके देखेंगे। ओके दोस्त, तो बताइए आप सभी का इन 60 प्रश्नों में कितना टाइम रहा। आप लोग कोई क्वेश्चन हो कोई डाउट हो तो प्लीज़ आप हमें पूछ सकते हैं। टेलीग्राम से अभी तक नहीं जुड़े ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि दोस्त वहाँ पे हम लोग का मतलब इंग्लिश का क्यूज भी होता है कभी कभी, और आपको इंग्लिश का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक भी प्रोवाइड करें, इसमें डेली का प्रोवाइड करते हैं। पूरी ईमानदारी से पूरी शिद्दत से हम कर रहे हैं, तो आपको भी पूरी ईमानदारी शिद्दत से डेली क्लास करके अच्छे से तैयारी को और भी मजबूती देना आपने। ओके दोस्त, तो चलिए इस सेशन को यही समाप्त करते हैं। तो मिलते हैं कल फिर से एक नए 11:30 AM पे। सभी को एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक, पढ़ाई करते रहिए। कोई भी दिक्कत डाउट हो, हाँ दोस्त एक बात आपसे और शेयर करते हैं, सभी दोस्तों रिक्वेस्ट की मॉक टेस्ट जरूर लगाते रहिए दोस्त। 30 दिन अगर आपने दोस्तों मॉक टेस्ट लगा लिया ना तो समझिए भाई आपके जो कॉन्फिडेंस लेवल रहेगा ना वो एग्जाम आपको फोड़ कर आएंगे। लेकिन आप पूरी ईमानदारी से लगाएंगे तो डेली मॉक टेस्ट लगाएं, कहीं से ले लीजिए दोस्त, मॉक टेस्ट लगाइए भाई। सिलेक्शन लेना है तो मेरे भाई, उसके बाद एनालिसिस करिए दोस्त। आप सभी से रिक्वेस्ट है दोस्त, प्लीज़ ऐसा कीजिए दोस्त। अगर सिलेक्शन लेना है तो बात मान लीजिए दोस्त। ओके चलिए, तो मिलते हैं कल 11:30 AM पे। सभी को एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक, पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट, धन्यवाद।